मसीह की मृत्यु में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सबको अभिवादन करती हूँ। माइक ना रहे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने की आदत है, तो जोर जोर से आवाज़ में निकाल सकती हूँ। फिर भी धन्यवाद, दो माइक मुझे प्रदान किए हैं। हम पिछले होली वीक से आज के दिन तक हमने चर्च में वचनों को सुना है, मनन किया है और बहुत सी बातों के बारे में हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में हमें काफ़ी समय मिलता है कि हम परमेश्वर के अधिक करीब होकर वचनों में से कुछ बातें, वक्ताओं से कुछ बातें और फिर हमारे मेडिटेशन से जो कुछ हमें जानकारी हम सर्च करते हैं उसके द्वारा कुछ बातें हमें समझ में आती है और हर बार कुछ नया उसमें ऐड होता है। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि उसने कोविड जैसी कब्र में से हम सबको ज़िंदा वापस लाया है। बहुत भयंकर रीति से हमारे लिए जो था, हम सोच रहे थे कि शायद हम इस दुनिया को फिर से ना देख पाए। थोड़ी खांसी भी होती थी तो डरते थे, थोड़ा बुखार आया तो भी डरते थे और थोड़ा कुछ भी बॉडी पेन भी होता है तो हम डर जा रहे थे कि हम कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं। फिर भी हम में से बहुतों ने अपने प्रियों को गंवाया है, अपने रिलेटिव्स को, लेकिन परमेश्वर की दया है कि हम उसकी साक्ष्य बनकर आज इस नांदेड़ शहर में यहाँ पर बैठे हैं कि हम जिंदा परमेश्वर की साक्ष्य बनकर जिंदा प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा उसका नाम सुनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। उस दिन जब मोंदी थर्सडे हम मना रहे थे तो पास्टर साहब ने ट्रेडिशंस के बारे में बात की। तो ट्रेडिशंस क्या क्या है, क्रिश्चियन लोगों ने क्रिसमस के बारे में सब ट्रेडिशंस बोले कि जो ट्रेडिशंस ना हो तो भी ठीक है, और कुछ ट्रेडिशंस का उल्लेख किया गया कि जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए तो वो किया जाए, नया एडिशन उसमें किया जाए। और मैं भी सोच रही थी जब मुझे ईस्टर का प्रीचिंग करने की बात आई तो ईस्टर में मोस्टली एग्स सबको सप्लाई करते हैं, सब लोग एग्स खाते हैं सवेरे, ईस्टर एग ब्रेकफास्ट में होता है। हम भी WCS ने सब प्रबंध किया है, उधर मुझे दिख रहा है एग्स बॉईल हो रहे हैं। तो इसका भी कुछ ट्रेडिशन है क्या, ये ट्रेडिशन बोल के हम मनाते हैं या इसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है? तो इसका थोड़ा सा मैंने सर्च किया तो वो इस प्रकार से है कि पहले बड़ी बड़ी सिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और किसान मोस्टली अपने कैटल उनके साथ रखते हैं और कुछ मुर्गियाँ बकरियाँ उनके साथ होती थी। और फिर लेंट के 40 दिनों में लोग नॉनवेज नहीं खाते थे और फिर ये सब जो एग्स वगैरह उनके घर में जमा होते थे वो सब एग्स 40 डेज़ के जमा करके वो लोग चर्च में लेकर आते थे और उसके बाद सभी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इस प्रकार से ये प्रथा चली। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रथा है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि सवेरे जब हम जल्दी जल्दी उठकर यहाँ पर आते हैं तो हमें एग्स की एनर्जी लेकर बाद के 9:30 के चर्च को पहुँचना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने जब वचनों को देखा, आज आपने देखा होगा कि मैंने 2 विभिन्न शास्त्र पाठों को यहाँ पर पढ़वाया है, क्योंकि कल जो घटनाएं घटी, यीशु मसीह का सलीब पर मृत हो जाना, उसके बाद हम सब डिस्बर्स हो गए थे, लेकिन उसके बाद के भी जो 2 व्यक्ति हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि किस प्रकार से उनका काम हुआ, और उसके बाद हम मेरी मैगदलिनी के पास आएंगे, उसके कथा को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, हम सब ने सुना है कि आदम और हवा के द्वारा पाप किस प्रकार से संसार में आया, और क्वेश्चन भी उठा कि क्या यीशु मसीह ने जब कहा था कि आदम और हवा मर जाएंगे तो क्या वे मरे? हाँ प्रियो, वो मर गए, क्योंकि जब हम विश्वास को खोते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने से अपने आप को किसी दूसरी वस्तु की तरफ हमारे ध्यान, हमारी आंखें हम लेकर जाते हैं तो हम मर जाते हैं, क्योंकि हमारी परमेश्वर के साथ की जो संगति होती है और जो कॉन्फिडेंस हम परमेश्वर के साथ महसूस करते हैं वो कर नहीं पाते। इसलिए उनका प्राण शायद उनके शरीर से ना गया होगा, लेकिन वे परमेश्वर के सन्मुख मर गए थे, और वो सच में मर गए थे। और परमेश्वर कहता है कि जो भी आज्ञा का पालन नहीं करता या जो भी पाप में जाता है, जो अपनी दृष्टि से या अपने शरीर के किसी भाग से
पाप करता है तो उसका वेतन मृत्यु उसके लिए निश्चित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा को जो सृष्टि का तरस आया और जो वचन उसने दिया था कि मैं तुम्हें नाश अब से आगे नहीं करूँगा, उसके पहले सदम अमोरा और नूह का समय का सर्वनाश सब हो चुका था। लूत की पत्नी भी नमक का खंभा बन चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब तरस आया और उसने कहा कि इसके बाद मैं नाश नहीं करूँगा, तो उसी अनुग्रह की वजह से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल उसके स्वर्गीय राज्य की घोषणा की। उसी के साथ साथ उसने अनेक बीमारों को चंगा किया। उसने अनेक प्रश्नों के उत्तर जो हमारे दिन ब दिन के जीवनों में हमें भी पढ़ते जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लोगों को दिए और एक सुंदर बाइबल के रूप में वो आज हम हमारे सामने पाते हैं कि ये जीवन की पुस्तक आज हमारे सामने दी गई है, जिसके द्वारा हमें जीवन वरन अनंत जीवन मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अनेक लोग उनके संपर्क में आते थे, अनेक लोग उनसे विभिन्न प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उन दिनों में लोग इंतज़ार कर रहे थे मसाया का। मसाया आने वाला है, हमारा उद्धारक आने वाला है, हमें बचाने वाला है। यहूदियों को अनंत जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन की भी आशा थी और वो समझते थे उस बात को कि जब मसाया आएगा या जब यहोवा आएगा वो हमें मृत्यु को मसीह जिलाएगा। और इस विश्वास के साथ वो लोग चल रहे थे। और आज मैं आपके सामने जो लोगों के 2-3 व्यक्तिमत्व आपके सामने मैं रखना चाहूँगी कि जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर भी विश्वास रखना है और किस प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा उसके कार्य को आगे बढ़ाना है। तो पहला व्यक्ति है हमारे सामने जो आता है वो इस प्रकार से है कि अरिमथाई यूसुफ। अचानक से ये व्यक्ति सामने आया। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, सब चेले वहाँ से चले गए थे। हमने देखा, पास्टर अम्मा जब बता रही थी कि यूहन्ना अकेला उधर खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह का मोसेरा भाई, उसके शिष्य के रूप में, लेकिन बाकी कोई नहीं थे। और 2-3 महिलाएं थी, जब्दी की माँ, मेरी मैगडलीन, ये 3 लेडीज़ और यूहन्ना का जिक्र हम वहाँ पे बार बार देखते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग उस समय थे, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा था, जिन्होंने उसको बोलते सुना था, जिसके साथ उन्होंने प्रश्नोत्तर किए थे या जिसके कार्यों की चर्चा वो लोगों ने सुनी थी, उनमें से कुछ लोग आगे आए। उसमें का पहला है अरिमथाई यूसुफ। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि लूका का 23वां अध्याय है, 50, 51 और 52 पद हम देखेंगे। लूका 21, हम जोर से पढ़ेंगे, अगर मिलता है तो कोई बात नहीं। आपके पास माइक नहीं भी है तो आप जोर से पढ़िएगा, क्योंकि सुनना वचन से और वचन परमेश्वर की ओर से होता है। अरिमथाई यूसुफ का उदाहरण है। उसका स्वभाव कैसा था, वो व्यक्ति कैसा था? सज्जन और धर्मी पुरुष था। मीन्स यहूदाओं की पूरी रीतियों को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन अभी यीशु मसीह के बारे में उसके मन में, उसका मन पक्का नहीं हुआ था कि यही परमेश्वर का पुत्र है और यही हमें बचाने आया। कब तक नहीं था? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो देख रहा था सभी घटनाओं को, और जो सब चल रहा था वो महासभा का सदस्य था, तो उसके सामने सब चीज़ें घटित हो रही थी। तब तक वो शांत रहा है, लेकिन उसके मन में उन सब बातों के विरोध में उसका मन था कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। इस प्रकार का कहीं से कहीं उसके मन में ये बात थी कि ये जो चल रहा है सब, ये योग्य नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर नहीं बोल सका। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की भयंकर मृत्यु को देखा, जिस प्रकार से वो प्रताड़ित हुआ, जिस प्रकार से अपमानित हुआ, उसका कोई दोष नहीं था। और एक तीसरी व्यक्ति की तरह वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, और उसको बहुत ही भयंकर सभी पापों को उस पर लाद कर, सभी प्रकार के आरोपों को उस पर रख कर, जिसमें का एक भी उसने नहीं किया था,
उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिलातुस ने अपने हाथ धो दिए। इसका एक साइन है, ये बाइबल में लिखा इसलिए गया कि बहुत से लोग वहाँ पर ऐसे थे, वो जानते थे ये निर्दोष व्यक्ति है, लेकिन हमारे जो पाप थे वो उसे लेकर क्रूस तक पहुँच गए। सब वहाँ के बड़े लोग भी जानते थे। उसी प्रकार से अरिमथा यूसुफ भी जानता था कि वो निर्दोष है और वो भी परमेश्वर की बाट जो होने वाला था। वो भी यहूदियों की रीति के अनुसार, उन शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से लिखा गया था कि परमेश्वर यहोवा आने वाला है और हमें बचाने वाला है, तो वो बाट जो रहा था। तो उसने जाकर इस धनी पुरुष, उसका नाम इस प्रकार से यहाँ के यूहन्ना में लिखा है कि वह एक धनी पुरुष था, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया अपने लोगों के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम हमारे जीवनों में जब चलते हैं तो संसार में परमेश्वर हमें विभिन्न प्रकार के पदों पर रखता है। हम विभिन्न काम करते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और उस काम को हम बेहतर अंजाम देते हैं। हम हमारे वर्क प्लेस में बेस्ट होते हैं। हम टीचर्स हो, हम नर्सेस हो, हम ऑफिसर्स हो, हम ऑफिस एम्प्लॉयज़ हो, हम बैंकर्स हो, हम जो भी है इस संसार में जो कार्य हमें मिलता है हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए, वहाँ पर हम अपना बेस्ट देते हैं। और वो करते करते हम हमारे समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की किसी भी मदद की किसी को आवश्यकता होती है तो हम एक दूसरे के लिए भागते हैं कि चलो, आज मुझे अच्छे से याद है जब मेरी बेटी की शादी डिसाइड हुई थी तो मैं डिलाई माँ के पास भाग के गई थी, अक्का आप जाके मेरा वो आरडी का पूरा काम करवा के लाओ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। और अक्का ने एकदम से जाकर कंप्लीट प्रोसीजर करके ही 2 दिन बाद आओ, 1 दिन बाद आओ, कुछ नहीं। तो हम जब हमारे कामों को करते हैं प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि भले ही हम शिष्य नहीं होंगे, भले ही यीशु मसीह ने उसके 12 शिष्यों को भेजा था कार्य करने के लिए, उनको भूतों को, आत्माओं को चंगाई का, भूतों की आत्माएं निकालने का, चंगाई करने का वरदान देकर उनको भेजा था कार्य करने के लिए। लेकिन हम भी कार्य करते हैं। अरिमथा यूसुफ ने कार्य किया। उसने अपना अधिकार को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह के शव को लिया, मलमल के कपड़े में लपेटा। और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बारे में हम सब जानते हैं। वो दूसरा व्यक्ति कौन है? निकोदेमुस। निकोदेमुस पहले परमेश्वर के पास आया था। उसने प्रभु यीशु मसीह को किस बारे में पूछा? किसको मालूम है? निकोदेमुस ने कौन सा प्रश्न पूछा था परमेश्वर को? हम किस प्रकार से जा सकते हैं, फिर हम जन्म कैसे लेंगे, माँ के गर्भ में हम कैसे जाएंगे? हालांकि वो व्यक्ति समझदार था। वो उसके बारे में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है निकोदेमुस के बारे में कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जो प्रश्न पूछे थे वो सभी प्रश्नों के उत्तर वो खुद से जानता था, लेकिन फिर भी उसने पूछा। और मुझे निकोदेमुस के बारे में जब मैं पढ़ रही थी यूहन्ना के 3 अध्याय में, तो अध्याय जब मैंने पूरा पढ़ा तो वहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए भी कुछ कहा है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने निकोदेमुस का जो प्रश्न था, नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य तुम देख नहीं सकता, इस प्रकार यीशु मसीह ने उसको कहा। तो मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ तक का निकोदेमुस के साथ कम्युनिकेशन है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो लिखा है, हम घर जाकर इस पूरे अध्याय को 21 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनंत जीवन की आशा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में बताया था कि अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, अगर तू बपतिस्मा लेता है, अगर तू नए सिरे से जन्म लेता है, तो तू दंड की आज्ञा से पार होकर जीवन में चला गया है। तुझे किसी प्रकार के परीक्षा से होकर गुजरने की या किसी प्रकार के न्याय से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं। अगर 21 पद तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है, तो वो सुना हुआ निकोदेमुस भी आता है और सब मसालों के साथ 50 सेर मसाला पूरा लाकर, ये सब जो हो रहा था ना, वचन कहता है कि शास्त्र पाठ को पूरा होना था। हमने देखा पैशन वीक में एक स्त्री आती है और उसका अनॉइंटिंग करती है, उसका अभिषेक करती है, जिस प्रकार नबी आकर राजाओं को अभिषेक करते थे, है ना, उसके सिर पर सुगंधित तेल उंडेल कर।
वो उंडेला गया। उसके बाद उसके क्रूस पर बोर्ड लगाया गया था कि ये यहूदियों का राजा है, और वो करेक्शन के लिए भी उसके सामने आए कि तूने ये क्या लिख दिया है। पिलातुस ने जो लिखा था, ये तूने क्या लिखा है, ऐसा मत लिख। लेकिन पिलातुस कहता है जो मैंने लिखा है वो रहने दो। यानी उसको डिक्लेयर किया गया कि ये यहूदियों का राजा है। क्योंकि हम जब होसन्ना कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु के नाम में आने वाला राजा, आने वाला राजा ना, तब तक उसको राजा घोषित नहीं किया, प्रभु के नाम में आने वाला। लेकिन पैशन वीक में उसको अभिषेक हुआ और क्रूस पर चढ़ा गया, तब उसको बोर्ड लिखा गया उसके क्रूस पर कि ये यहूदियों का राजा है। और राजा को जिस प्रकार से मृत्यु के बाद की ट्रीटमेंट मिलती थी, मलमल के कपड़े में, उधर लिखा है मलमल के कपड़े में उसको लपेटा गया, 50 सेर सुगंधित द्रव्य उसके शरीर को मला गया और बहुत ही नई कब्र में उसको रखा गया। ये कल तक की बात है प्रिय। सबको पता चल गया, एक नबी था, वचन सुनाया, आया, सब काम किए, परमेश्वर की नबूवत की, वचन राज्य के बारे में बोला, और अभी उसका मृत्यु हो गया। सब जिधर उधर। कल का एक शांत दिवस कहते हैं कल के दिन को, कि हम शांत रहकर मनन करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अब नहीं है या अब आने वाला है। एक नया चेंज होने के लिए कल के दिन को शांत दिवस कहते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। और फिर आज की सुबह हुई। सबने क्या सोचा, यहूदियों की रीति के अनुसार वो मर गया, सब कार्यों को भूल गए, सब बातों को भूल गए, ठीक है मर गया। बहुत कंपैशनेट थे, बहुत मन में दुख था, बहुत व्याकुल थे, कुछ रो रहे थे, कुछ रूम में बंद हो गए थे कि ताकि रोमन्स सोल्जर आके हमको मारेंगे। शिष्य जिधर उधर थे, लेडीज़ जो थी वो चुपचाप प्रेयर कर रही थी, अब वो सुगंधित द्रव्य मसाला वगैरह तैयार कर रही थी कि जाके प्रेत को तीसरे दिन लगा देंगे। एक रूटीन। जैसे यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, सबने देखा, लेकिन फिर एक बार फिर एक रूटीन में वो लोग आ गए। जैसा कि हम भी एक रूटीन में फिर वापस चले जाएंगे कल से, अपने अपने कामों में, अपने अपने स्केड्यूल्स में। फिर अगला संडे आएगा, फिर हम रूटीन में चर्च की वर्शिप करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह कहता था बाइबल के वचनों को, शास्त्र की बातों को, वो नहीं समझ सके। इस प्रकार से वचन में लिखा है, जब मेरी मगदलिनी ने क्या किया, पूरा अगर वर्णन हम देखते हैं तो मेरी मगदलिनी वो लोगों के पीछे पीछे थी, अरिमथाई, यूसुफ के, ये तीनों भी लेडीज़, कि उसको क्या कर रहे, उसको कहाँ लेके जा रहे। ये उसकी जो एक्शन है उससे हमें समझता है कि वो पीछे 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 उसको कहाँ लेके गए, कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मलमल का कपड़े में पैक किया है, उसको मसाला लगाया है, कौन सी कब्र है, कहाँ रखने वाले हैं, नई कब्र में उसको रखा। यहाँ तक उसने देखा और फिर वो मसाले तैयार करने चली गई और सवेरे दौड़ कर आती है। अब दो लोगों के काम हमने देखे, अरिमथा यूसुफ था, उसने उसके पावर को यूज़ किया। निकोदेमस ने पूरी तरह से विश्वास किया जब तक कि वो डरता था, लेकिन वो अभी पूरे विश्वास में आया है और उसने हिम्मत से प्रभु यीशु मसीह का शरीर को मसाले वगैरह लगाकर एक नई कब्र में उसको रख दिया है। और अब ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन को मेरी मगदलिनी सवेरे सवेरे भाग कर आई है मसाले वगैरह लेकर, और क्या कर रही है, उसको मसाले लगाएंगे, अच्छे से रखेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। ऐसा उसका विचार है। हम बहुत सी बार परमेश्वर को हमारे जीवनों में की योजनाओं को या उसके द्वारा क्या हमारे जीवन में चमत्कार होता है, इस बातों को न जानते हुए भी हम हमारे रूटीन कामों को भी अपने ऊपर योग्य जानकर जब करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवनों में दिख जाता है। जैसे मेरी ने देखा, उसने जैसे ही देखा कब्र का पत्थर निकल गया, उनके दिल में डर था कि शायद कोई उसके शव को लेकर चला जाएगा, शायद हमें फिर से यीशु मसीह दिखाई ना देगा। लेकिन उसने कही हुई बातें उनके माइंड में तब तक नहीं थी। भाग कर गई, रुकी नहीं, भाग कर जाकर उसने सबको बताया कि वो कब्र का पत्थर भी लुढ़क गया और वहाँ पर अभी कुछ नहीं। उसको लेकर गए हैं, उसके कपड़े वहाँ पर है। व्याकुलता से वो परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से ढूंढूं। और वचन कहता है कि तुम अगर उसके खोजी बनो, जब तक वो मिलता है उसे ढूंढो। यशायाह के 55 का 7 वर्ड है,
जब तक यहोवा मिलता है उसे ढूंढो। हमें इन 40 दिनों में यहोवा मिला, इन 40 दिनों में यीशु मसीह मिला। मेरी मैगदलीनी को भी यीशु मसीह क्रूस तक मिला, उसको जहाँ तक लेकर जाकर उसका रखा था तब तक उसने उसको देखा, लेकिन उसके बाद अब वो उसे नहीं दिखता है तो वो भाग रही है। अपने शिष्यों को बताती है कि उसको वहाँ से ले गए हैं। तो ये मेरी मैगदलीनी कौन थी? इसमें से प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था, उसने चंगाई पाई थी। हम बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे कुछ विनंतियों को लेकर, हमारे कुछ बातों को लेकर आते हैं, और जैसे ही वो बातें हमारी पूरी हो जाती है हम फिर से थोड़ा सा बाजू हो जाते हैं। लेकिन जैसे मेरी मैगदलीनी के अंदर से वो दुरात्माएं निकली, वो यीशु मसीह के पीछे 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 चल रही थी। उसके फैमिली का, उसका कुछ रेफरेंस बाइबल में नहीं है, लेकिन इतना ही बताया गया है मरकुस के 16वें अध्याय में कि उसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। ये 3 व्यक्तियों को मैं आपके सामने फिर एक बार रखना चाहूँगी, अरिमथाई, यूसुफ, निकोदेमस और मेरी। ये लोगों ने अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। वो जब यीशु मसीह था तब उन्होंने शायद इतना उसके करीब नहीं गए, लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तब उन्होंने खुलकर प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, खुलकर प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका कार्य दिखाया। और मेरी मैगदलीनी ने जैसे चंगाई पाई, वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। वो डरी नहीं कि उसे कोई शिष्य मारेंगे या कुछ उसको कैद में डाल देंगे या कुछ करेंगे। ना डरते हुए उसने सामने आई और उसने प्रभु यीशु मसीह को खोजा, और प्रभु यीशु मसीह का पहला दर्शन उसको मिला। हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह जब इस संसार में था उसने मृतकों को जिलाया, लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया। लेकिन यीशु मसीह उस कब्र के पास जाकर हम वो सिचुएशन को अगर देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हुई तो वो मृत्यु के समय में जब इतना विलाप इतना सब रो रहे थे, और उनका वो रोना देखकर प्रभु यीशु मसीह मन में व्याकुल हुआ और उसने पिता से मांगा। वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की और फिर उसने लाजर को जोर से पुकारा, लाजर उठ और बाहर आ। लाजर आया ना? आया बाहर कब्र में से? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आज हमारे लिए, जैसा कि वहाँ पर चोर को भी वो कहता कि आज मेरे साथ तो सुखलोक में होगा, लाजर को जिंदा प्रभु यीशु मसीह ने मर जाने के बाद भी निकाला। हमने भी, बहुत से हम में से लोगों ने भी कोविड पीरियड में मृत्यु के निकट जाकर हमने उस बात को अनुभव किया है, और हमको फिर परमेश्वर ने वापस लाया है। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? परमेश्वर ने पिता से मांगा और उसने मृत लाजर को जिंदा करके वापस भेज दिया, क्योंकि वो लोगों का लाजर के प्रति जो प्रेम था, परमेश्वर का लाजर के प्रति यीशु मसीह का जो प्रेम था, उस प्रेम की वजह से वो चमत्कार हुआ। वहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाने के लिए या लोग खड़े हुए हैं और अब चलो मैं लाजर को जिंदा करके बताता हूँ, इस प्रकार से नहीं। उसके पहले के वचन अगर हम पढ़ेंगे, बहुत रो रही थी मार्था और मेरी, बुरी तरह से रो रही थी, और सब लोग भी कुछ कुछ बोले जा रहे थे। शिष्य क्या बोल रहे थे? चलो वहाँ जाएंगे, हमको लोग पत्थर मार डालने के लिए तैयार है, हम भी जाके मर जाएंगे। शिष्यों का जो वचन है वहाँ पर लिखा हुआ, शिष्य बोलते हैं कि चलो हम भी जाकर वहाँ पर अब मर जाते हैं, चलो बैठाने को चलो जाएंगे, मर जाएंगे उधर जाकर, क्योंकि लोग यीशु को पत्थर मार करने के प्लान में थे, उसको मार डालने के प्लान में थे। हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कामों में रहते हैं, हम परमेश्वर के करीब होते हैं, और बहुत सी बार हम जो हमारा परमेश्वर के प्रति नॉलेज है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मेरे को सब मालूम है। पत्थरवार हुआ क्या? नहीं, लेकिन चमत्कार हुआ। हम व्याकुलता से जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो देने को हमें तैयार है। वहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं है, वहाँ पर कोई क्या बोलेंगे उसको कि पोस्ट वाइज कुछ जो मिलते हैं प्रिविलेज, अब हमको भी कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, हमको भी कुछ प्रमोशन के बाद कुछ अधिकार मिलते हैं। तो वैसा नहीं है कि अगर आप शिष्य हो, अगर आप परमेश्वर के साथ हमेशा रह रहे हो, कुछ कार्य हो, तो तभी आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, ऐसा नहीं।
हमारे जीवनों में परमेश्वर हर प्रकार का चमत्कार करने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने मेरी को अपना दर्शन दिया, क्योंकि उसने विश्वास किया, क्योंकि वो उसे ढूंढती हुई आई। वहाँ पर कुछ भी हो, वहाँ पर सिपाही होंगे, मारेंगे, उसे खोलने नहीं देंगे या जो भी होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि तीसरे दिन का काम ये मुझे करना है, तो मैं जाके वो करूँगी। बहुत सी बार क्रिटिक्स होता है कि मेनलाइन चर्च में सब प्रोसीजर के साथ बातें होती है, तो वहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य कम होता है। इस प्रकार की चर्चा मैंने सुनी है, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है प्रियो, हम प्रोसीजर से भी परमेश्वर को मिल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा जो उसे खोजता है उसके वो निकट है, जिस प्रकार से भी आप खोजो। लेकिन हमें करना है कि हम हमारे कार्यों द्वारा उसके कार्य के लिए तैयार रहें। हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को, परमेश्वर के जो काम होते हैं छोटे बड़े, हम हर वक्त तैयार रहे। हमें ज़रूरी नहीं हम कोई बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार से शिष्य थे भोले भाले अनपढ़, उनको उसने सेलेक्ट किया, उनको लेकर चला और महान कार्य उनके द्वारा भी हुए उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद। तो हम उसकी साक्ष्य बनकर आज यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे टैलेंट्स के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, अब ऐसा पीरियड है कि आज यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कृपा अनुग्रह का पीरियड है, अनुग्रह का समय है। परमेश्वर की अनुग्रह हमें मिलती है, उसका चमत्कार, उसकी चंगाई हमें मिलती है इन दिनों में। और एक ही बात है कि अगर हम उसको अपना तारण करता, अपना उद्धार करता मानते हैं, घुटने पर आकर जीवा से हम अगर स्वीकार करते हैं, तो हमें पापों से भी चंगाई और अनंत जीवन की आशा है। तो हम अपने आप को कभी भी ऐसा न समझे कि नहीं मुझे ये नहीं आता, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हमें दे देना है खुद को, बाकी परमेश्वर देख लेगा। हमें अपने आप को दे देना है बस। जैसा हम वचनों में पढ़ते हैं, जैसे हम गीतों में गाते हैं ना, प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सच में उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उसकी इच्छा थी इसलिए लाजर मृत को मसीह जी उठा, उसकी इच्छा थी इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर की भयानक मृत्यु को सहा, उसकी इच्छा थी कि हम जीवन में जाए, इसलिए उसने आज हमको विश्वासियों के घर में पैदा कर कर हमारे मन में विश्वास को रखकर यहाँ पर हमें लाया है कि हम उसकी साक्ष्य बने। और हम इस प्रकार से संसार में चले कि हमें लोग हमारे कामों के द्वारा पहचाने कि ये ईसाई लोग हैं, ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि वचन कहता सिंपल 4 काम तुमको करने हैं। तुमको बीमारों की सुधि लेनी है, तुमको वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र देने हैं, तुमको जो पीड़ा में है या जो बंदीवान है, जो तकलीफ में है, उनके छुटकारे के लिए तुम्हें प्रयास करने हैं। तुम्हें बीमारों को प्रार्थना के द्वारा सहायता करनी है। छोटी छोटी बातों को करना हमें बताया गया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसको करो तो तुम अनंत जीवन तक जाओगे। ये काम हम कर सकते हैं। मेरी मैगडलिनी ने जाकर वहाँ पर देखा, हम अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसको भी जिस चीज़ की आवश्यकता है तो दे देना। हम नहीं पहुँच पाते, कोई बात नहीं। हमारे पास अगर परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी सहायता से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास अधिकार है, अगर हम किसी पद पर है, जिस प्रकार से निकोदेमस था, तो हम उसके द्वारा भी परमेश्वर का कार्य कितना अधिक हम बढ़ा सकते हैं। हम कम होते जाए, हम घटते जाए और प्रभु परमेश्वर यहोवा हम में ऊंचा हो जाए। इस विचार से जब हम कामों को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देने में सक्षम है। हम कमज़ोर है, हम अबला है, हम नारी है। मेरी मैगडलिनी डरी नहीं, अंधेरे में भागी वो, क्योंकि दिल में वो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखती थी, है ना। 3 बातों को हम यहाँ पर देखते हैं आज के प्रीचिंग में, कि 3 बातें हमें हमारे सामने आती है। पहली बात है, हम परमेश्वर को अपने धन के द्वारा, क्योंकि बहुत वचन है कि सुई की नेड़े में से ऊँट जा सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। लेकिन इस धनवान ने जो कार्य किया है, हमें क्या लगता है वो जाएगा स्वर्ग में? जा सकता है ना।
कार्यों के द्वारा हमारा धन। और निकोदेमुस को और एक दूसरे चेले को भी उसने वही कहा था जो उसको पूछने आया था कि मैं क्या करूं। बहुत धनवान व्यक्ति था ना, सब बेच दे, कंगालों में बांट दे। क्यों बांटना है कंगालों में? क्योंकि कंगालों को उसकी ज़रूरत है, अपने धन के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के द्वारा। प्रियो, पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमें चुना, पहले उसने हमारे लिए, हमारे पापों की छुटकारे के लिए उसने सारी सज़ा सही, और अब हमारी बारी है कि हम उस पर प्रेम करें। आगापे प्रेम प्रभु यीशु मसीह करता है, इस प्रकार से रेखा अक्का ने बताया। हम वो आगापे प्रेम के दिशा में अपने आप को बढ़ाएं। जितना कंपैशन हमारे बच्चों को अगर कुछ जख्म होता है या बीमार होते तब हमें फील होता है, उतना ही हमें उन सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जो अस्पताल में परेशान है बीमारियों से या किसी बातों से। जिस प्रकार से हमारे कलीसिया में अगर कोई बहन है जिसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, सहायता चाहती है, तो हम भागकर जाकर उसकी सहायता करते हैं। वही फीलिंग हमें दूसरे लोगों के लिए भी आनी चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है, सभी के लिए। पहले वो सीमित था, लेकिन अब वो सबके लिए है। जो कोई उस पर विश्वास लाता है उसका वो नाश नहीं करेगा। और प्रियो, मैं इसी वचन के आश्वासन के द्वारा मैं आप मेरा संदेश में ख़त्म करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जगत से सच में प्रेम किया, सारे जगत से, और आज हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम कोई क्यों ना हो, हमको गाना नहीं आता है, हमको आगे जाके वचन पढ़ने को डर लगता है, हम लंबी लंबी मेरे जैसी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन हम परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। और अब हम सब निकलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को दबाने के लिए, डराने के लिए, कुछ भी इल्ज़ाम डालकर उसके चेलों ने उसके शरीर को लेकर चले गए। इस प्रकार से सब प्लानिंग हुआ। आप यूहन्ना के वचनों को पढ़ेंगे, लूका में पढ़ेंगे, तो ये सब हुआ, प्लानिंग हुआ राजाओं का। लेकिन क्या वे कर सके? नहीं, क्योंकि ये योजना जो थी, जो योजना उस समय के लोगों ने की कि इसको बांधकर हम सूली पर लटका देंगे तो इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना निरंतर की है, हमेशा की है, और वो कभी कार्य किए बगैर वापस नहीं जाती। किया बहुत प्रयास, यीशु मसीह को मार डाले, उसको सबको डरा कर, सबको यहाँ वहाँ भगा दे, तितर बितर कर दे, लेकिन एक मेरी मैगदलीनी आई, 2 शिष्य आए जिन्होंने देखा, यीशु मसीह का दर्शन पाया। उसके बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखते रहे। और आज का ये माहौल है कि तब एक प्रभु यीशु मसीह था, 12 चेले थे, 3 लेडीज़ थी, एक अरिमथा यूसुफ था, एक निकोदेमुस था। आज कितने हैं? आज हम सब हैं प्रिय, हम उसके गवाह हैं। हम उसे धन्यवाद दें कि हम जीवते परमेश्वर के गवाह हैं और उसका कार्य हमारे जीवनों में चलता है। हमको सब कुछ उसने दे दिया है। वो कहता है उसके राज और उसकी धार्मिकता को खोजो। धार्मिकता क्या है मैंने आपको बताया है, पिछले मेरे प्रीचिंग में भी मैंने बोला था कि धार्मिकता के काम, धर्मी के वस्त्र हम पहने हुए उसके सन्मुख जाएंगे, लेकिन उसकी धार्मिकता को हम खोज रहे हैं। तो साथ ही साथ हमें चाहिए प्रियो कि हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह ने किसी में भेद नहीं किया। जो भी चंगाई मांगने आया उसको चंगाई मिली, जो भी दुरात्मा से छुटकारा पाना चाहा जिसने उसको वो मिला, जिसको अनंत जीवन की आशा थी उसको उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिसकी मृत्यु के लिए उसकी बहनें रो रही थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो हम पर भी जो भी हमें योग्य लगते हैं वो कामों को हम नम्रता से करते जाएं, हम में किसी प्रकार का एटीट्यूड ना हो, क्योंकि यीशु मसीह में एटीट्यूड नहीं था। यीशु मसीह में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था कि मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ। 4,000 को 5,000 को वो खाना खिलाता है 5 रोटियों में से। तो चमत्कार लोगों ने देखे, लेकिन सबने उसको, हम वैसे ना बने, हम आज से नया जीवन पाए,
हम आज से नए यीशु मसीह को अपने अंदर धारण करें कि जो सब करने में सक्षम है। जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास से बोले कि प्रभु, जिस प्रकार से तूने मृतक हुए लाजर को भी बचाए, जिस प्रकार से तूने पतरस की सास की जो बुखार था वो चंगा किया, प्रभु जी आज मैं वो हवाला देकर मांगती हूँ, मुझे दे, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे कलीग के लिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर लोगों को दिखे और वो हमारे द्वारा परमेश्वर को पहचाने। यह आज का समय है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख जब जाएंगे, और मुझे विश्वास है कितने लोग जाएंगे, रैप्चर में कौन जाएगा, सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ये वचन दिया है, ये समंदर के पार नहीं है, ये किसी पहाड़ पर नहीं रखा है या किसी पास्टर साहब के पास नहीं रखा है कि वे हमारे लिए पढ़ेंगे तो ही हम सुनेंगे। हम इसको पढ़ेंगे, हम हमारे यीशु मसीह को समझेंगे, हम उसके पुनरुत्थान को समझेंगे, उसके पुनरागमन को समझेंगे, उसके रैप्चर को समझेंगे, और इन वचनों के द्वारा अपना चाल चलन रखते हुए हम सब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता कि हम सब उसके साथ जाए, क्योंकि उसके पिता के घर में वो हमारे लिए जगह कर रहा है, और वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत सी जगहें हैं, हम सब चले जाएंगे उसके पास। कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ये तेरे लिए अगम्य बात नहीं है, ऐसा वचन कहता है। ये जो अगम्य बात हमारे लिए नहीं है, वो इजी हमारे लिए अवेलेबल है, तो हम इसको पढ़ें, इसके अनुसार चले और इसके अनुसार परमेश्वर के लिए हम सिद्ध हो जाए, ताकि हम सब महाकठिन समय आने से पहले उसके साथ सुखलोक में चले जाए। क्योंकि चोर गया है ना चोर, हम भी जाएंगे। और चोर क्या सोचता है इस बारे में भी हमने देखा था, ये अभी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हम चोर के जैसा नहीं सोचेंगे, हम वचनों के अनुसार चलेंगे और उसके राज्य में जाएंगे। ये बहुत इजी है, इसे पढ़ना है, इसे खाना है, इसे समझना है, वो अपने आप हमारे जीवनों में कार्य करता जाएगा। और जब भी चांस मिलता है, जैसा हमने किया, जब भी चांस मिलता है, हमारी आवाज़ कैसी हो, हम बेसुरे हो, हम ठीक से बोल नहीं पाने वाले हो, या हम ठीक से पढ़ पाने वाले ना हो, फिर भी जिस प्रकार से मेरी मैगडलिनी ने भागी ना, उस प्रकार से हम भागे, उस प्रकार से हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के आत्मा की जो उबाल है उस प्रकार से हमारे अंदर आए कि हम भाग कर उस वचनों को सुने। जैसे 40 दिनों में शिद्दत से हमने इसको किया है, उसी प्रकार से अगले पूरे साल, ताकि हम परमेश्वर के लिए उसका योग्य पात्र बन सके, परमेश्वर के उसको भावता हुआ हमारा जीवन हो प्रियो। इब्रानियों 12 में जिस प्रकार से लिखा, उसको भावता हुआ जीवन अगर हमारा हो तो हम अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज जी उठा है और हम भी जी उठेंगे। अगर हम मर भी गए हैं तो हम उठ जाएंगे और उसके अनंत जीवन में जाएंगे। हम सब एक दूसरे के लिए ऐसी प्रार्थना करें, हम सब एक दूसरे के लिए। हर कोई कहता है कि जो कोई जिसका उसका जिम्मेदार है अनंत जीवन में जाने के लिए, रैप्चर में जाने के लिए, जो कोई अपना अपना जिम्मेदार है, लेकिन हम उसका बोझ लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और वो हम करेंगे। मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी कलीसिया में की मेरी सहेली का, सहेली ना हो, कलीसिया की जो कोई व्यक्ति हमारे बीच में आती है, प्रभु जी उसका नाश न हो, ये प्रार्थना अगर हम करते हैं, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि उसने मार्था और मरिया के विलाप को सुना, उनके भाई को जिंदा कर दिया, तो परमेश्वर करेगा। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ मैं मेरा वचन समाप्त करना चाहूँगी कि हम एक दूसरे के बोझ प्रार्थना में उठाएं, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम परमेश्वर के कार्यों के द्वारा बताएं, ताकि हम सब अनंत जीवन के भागी हो। जिस प्रकार यीशु मसीह मृतकों में से विजयी हुआ, ट्रेडिशनल बात थी, वो उठेगा तब उठेगा, ऐसा उस जमाने के लोगों का विश्वास था, लेकिन उन्होंने देखा कि सच में परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा है। ये नई बात उनके लिए हुई। आज हमारे जीवन में भी ये नई बात हो कि हम प्रभु यीशु मसीह का सा जीवन बिताएं और हम भी उसके जैसे उसके सुखलोक में उसके साथ चले जाएं। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इन वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, जिन व्यक्तिमत्वों को परमेश्वर पिता आज मैंने वर्णन किया प्रभु जी, मेरी मैगडलिनी, निकोदेमस, अरिमथाई, यूसुफ प्रभु जी,
ये लोग हमें सिखाते हैं परमेश्वर पिता कि हम तेरे कार्य में किस प्रकार से आगे आ सकते हैं, हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं प्रभु जी। हमें वो विनम्रता प्रदान कर प्रभु जी कि हम घुटनों पे आए, हम अपने आप को रिक्त करें और तुझसे मांगे कि तेरा आत्मा हमारे अंदर इस प्रकार से भर जाए प्रभु जी कि तेरा का सा जीवन हमारा हो प्रभु जी। हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम, व्याकुलता और दूसरों के दर्द को समझने के लिए लगने वाला आत्मा तो हम सबको प्रदान कर। जिस प्रकार से हमने जोश से प्रभु जी इस 40 दिनों में प्रभु जी तेरे वचनों को सुना है, पढ़ा है, मनन किया है प्रभु जी, अगले हमारे जीवनों में जब हम हमारे रूटीन में जाने को है प्रभु जी, तो हम हमारे मनों में, मन के कोने में ये बात गांठ मार ले प्रभु जी कि हमें तेरे साथ स्वर्ग में जाना है प्रभु जी, हमें तेरे साथ अनंत जीवन का भागी होना है परमेश्वर पिता। ऐसी दया, ऐसी कृपा यहाँ बैठे हर एक पर उंडेल दे परमेश्वर पिता। अगर मैंने कुछ गलत मांगा है, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अगर मैंने कुछ दुखने वाली बात की है प्रभु जी, तेरी सांत्वना दे दे और तेरी क्षमा दे दे प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर में उल्लासित प्रफुल्लित होकर यहाँ से निकले परमेश्वर पिता। मेरी के जैसा तेरा दर्शन हम सबको होगी, ऐसी विनती और ऐसी आशा हम रखते हैं प्रभु जी। यहाँ से आगे का पूरा समय, आगे की चर्च वर्शिप मैं तेरे पवित्र हाथ में सौंपती हूँ। ये छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर।